हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मोहन है और यूपीएससी की नतीजों में मैंने ऑल इंडिया रैंक 102 हासिल किया है। इसके लिए इसको के लिए मेरे को कई सारे शुभकामनाएं मिली है, उनके लिए मैं थैंकफुल हूं। आज गांधी जयंती है और इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। गांधी जी बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी थे। उनके जो आइडियाज हैं उनके ऊपर रिसर्च चल रही है और चलती रहेगी, और उनके आइडियाज अब आज की दुनिया में भी इतने ही यूजफुल हैं जितने उस टाइम पे थे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थे। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर मैं दो चीजों को शेयर करना चाहूंगा। एक तो उनकी एक कोट को शेयर करना चाहूंगा और एक उनके अहिंसा के आइडिया के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। पहले तो हम एक कोट पढ़ते हैं। ये कोट है, अ नो अटर्ड फ्रॉम डीपेस्ट कन्विक्शन इज बेटर एंड ग्रेटर देन यस मियरली अटर्ड टू प्लीज और व्हाट इज वर्स टू अवॉइड ट्रबल। सो इस कोट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कोट फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, प्रेजेंट सिविल सर्वेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो आपके सामने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि सम पीपल डिमांड सम अनएथिकल थिंग्स टू बी डन फ्रॉम योर साइड। उस वक्त आपको गांधी जी की ये कोट याद आ जानी चाहिए। उन्होंने बोला, कई बार हम सोशल गैदरिंग में अनकंफर्टेबल होने को अवॉइड करने के लिए यस अटर कर देते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट स्टेप में नो अटर करना चाहिए। तभी आपके जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं अपहोल्ड होंगे और गांधी जी के बताए रास्ते पे आप चल पाएंगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी का एक आइडिया है अहिंसा, और जिसको इंग्लिश में नॉन वायलेंस भी बोलते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस जनरली हम एसोसिएट करते हैं मजबूरी से। जनरली एक लोकल पार्लेंस में एक टर्म है मजबूरी का नाम गांधी, और ये बिल्कुल ही गलत टर्म है। इसलिए गलत है क्योंकि हम हेल्पलेसनेस को नॉन वायलेंस से एसोसिएट करते हैं और नॉन वायलेंस को गांधी जी से एसोसिएट करते हैं। मेरे हिसाब से ये इसकी जगह हमें जो आइडियाज गांधी जी ने इस चीज को कैसे ट्रांसफॉर्म किए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। गांधी जी ने इस पैसिव प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट किया, और कैसे किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला, नॉन वायलेंस हम बोलते हैं नॉन इंजरी को, लेकिन नॉन वायलेंस, अहिंसा का मतलब नॉन इंजरी नहीं है, रादर एक एक्टिव प्रोसेस है। आप मेंटली सोचें कि जो वायलेंस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर हम वायलेंस करेंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप एक्टिवली नॉन वायलेंस के लिए अपने एफर्ट्स मारते रहोगे। आप जो स्ट्रक्चर वायलेंस है जो सोसाइटी में चलता है, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन के ऊपर जो वायलेंस कंसिस्टेंटली होता रहता है, तो आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे और बहुत ही दम लगा के बोलेंगे ताकि वो स्टॉप हो जाए। साथ में एक एलिमेंट होता है कॉन्शियस कंपैशन का, कि आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि दूसरे डिसप्रिविलेज्ड सेक्शन के तरफ कंपैशन होना चाहिए, एक एक्टिव डिजायर होना चाहिए कि उनकी सफरिंग को हम रिमूव कर सकें। तो ये वाला जो आइडिया गांधी जी का था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया था। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि रादर देन सेइंग मजबूरी का नाम गांधी जी, हमें बोलना चाहिए मजबूती का नाम गांधी जी। और मजबूती का नाम गांधी जी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक मैसेज देता है कि आप मजबूती से ये तैयारी करते रहे और आप परसिस्टेंटली इसकी तरफ अपना एफर्ट डालते रहें तो सक्सेस मिलेगी। मेरा एग्जाम्पल, पर्सनल एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मैंने 4 अटेम्प्ट, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, और 4 बार मैं फेलियर को महसूस कर चुका हूं। इन 4 अटेम्प्ट्स में मैंने अपने ऊपर सेल्फ फेथ रखा, डिटरमाइंड एफर्ट करता रहा, और एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को सक्सेस मिली। तो ये मजबूती ही थी जिसके कारण मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आज मेरा ऑल इंडिया रैंक 102 है। तो ये सभी को मैं जो मेरी सिचुएशन में 4 साल पहले सेम सिचुएशन में थे उनको एक मैसेज देना चाहूंगा। आप परसिस्टेंटली ये तैयारी करते रहें, अपने ऊपर सेल्फ फेथ रखें, और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपकी मजबूती है उसके सामने सिविल सर्विसेज घुटने टेक देगी और आप सक्सेसफुल होंगे आपके एफर्ट में, आपके ड्रीम को अचीव करने में आप सक्सेसफुल होंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीवन। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस अवसर के ऊपर, और आपके फैमिली
हेल्दी रहे, खुश रहे और आप अपने ड्रीम्स में सक्सेस अटेन करें।